जी भैया सेकंड अस्सलाम वालेकुम। बेटा आर्ट चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट आउट किया हुआ है। उस चैप्टर में हम देख रहे थे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से लिया होगा और वो समझ लिया होगा। आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर। हमारे आर्टिकल का नाम क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब चैप्टर जो फ्लूइड वाला है तो हम इसमें भी जो वेरिएशन प्रेशर की पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे? फ्लूइड के अंदर। ठीक है, कि फ्लूइड की वजह से कैसे प्रेशर में वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, अब इस वेरिएशन ऑफ प्रेशर को दो अलग अलग कंडीशंस में, दो अलग अलग टाइप्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप क्या है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड। इसका मतलब है कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर की वेरिएशन कैसे होती है। कि कोई चीज़, लेट्स सपोज के ग्लास है आपके पास पानी का, उसके अंदर आपने एक बंटा फेंक दिया, उस बंटे के ऊपर किस तरह प्रेशर जो है वो एक्ट करेगा, कैसे जो है फ्लूइड उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी स्टडी हम करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे इन एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था इन द फ्लूइड, अब एटमॉस्फेयर। अब जब हम एटमॉस्फेयर में भी पढ़ेंगे तब भी आप लोगों ने याद रखना है बेटा, हम एक सी लेवल होता है, आपको ये चीज़ पता होगी कि सी के लेवल के हिसाब से हमारी एस्टिमेशन है। सी के ऊपर यानी कि सी लेवल के ऊपर जो चीज़ है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कैसे एक्ट करेगा। सी लेवल के हिसाब से जो प्रेशर है इसकी वैल्यू काइंडली आप लोग मुझे नोट आउट कर लें, लिख के बताएंगे कि कैसी होती है। अच्छा, तो ये दो तरह का प्रेशर हम पढ़ेंगे, इनके डेरिवेशन हमने करनी, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। पहले हम करते हैं अपना मेन जो चीज़ है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर। अच्छा, तो हेडिंग का नाम भी चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा बेटो, ये आपके सामने जी एक ना कंटेनर है। ठीक है, अब हमारा और आर्टिकल है और कंटेनर जो है ना सिलेंडर है। लेट्स सपोज कंटेनर ना कहें, सिलेंडर कह लें। ये सिलेंडर जो है ना फुल ऑफ फ्लूइड है। इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? फ्लूइड मौजूद है, पानी मौजूद है, कोई भी फ्लूइड मौजूद है। अच्छा, अब इस सिलेंडर के स्टडी हमने करनी। जैसे आपने रोटेशनल इनर्शिया वाला पार्ट था, इस सिलेंडर के अंदर आप ना एक डिस्क को ना सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? सिलेंडर के अंदर आप एक डिस्क। जो डिस्क आपने सपोज की है उस डिस्क का मास आपने कह लिया जी डीएम, क्योंकि छोटी सी डिस्क है तो छोटे से डी के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर आप नोट आउट करें, डिस्क की जो मोटाई है, जो डिस्क की मोटापन है, उसको हम किस फैक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो डिस्क की लेंथ है वो क्या है? डी वाई के साथ। अब ये दो फैक्टर्स किस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं? डिस्क के साथ। उम्मीद है कि मुझे ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ तक तो बेटा कोई चीज़ भी इतनी कन्फ्यूजिंग नहीं थी। अब वही सब चीज़ें जो आप लोग पीछे करते रहे हैं वही सब आप यहाँ पे करेंगे। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसका फार्मूला है? डेंसिटी का। अब हम तो डिस्क के हिसाब से स्टडी करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है हम बड़ा मास नहीं, हमको छोटा मास कंसीडर करेंगे डीएम। और वॉल्यूम जो होगा वो भी डीवी, छोटा वॉल्यूम होगा, ये रॉ के बराबर है। हमें चाहिए इसमें से मास की वैल्यू। डी एम इज़ इक्वल टू रो डी वी। इस डिस्क का जो बेटा एरिया है इसको हम कहते हैं ए। ठीक है, आपको पता है जो वॉल्यूम है, अब यहाँ पे एरिया नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ, ऐसा ही है। ठीक है, अब जो एरिया मैंने आपको डिस्क का बताया उसके मुताबिक डी वी में ए आ गया, और जो लेंथ है जो मैंने आपको उसकी लंबाई बताई है वो कितनी बताई है? डी वाई। इसका मतलब है अगर मैं एरिया और डी वाई को कटा करके लिखूं, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना देंगे? हमारे पास वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन नंबर ए में आप पुट आउट करें वॉल्यूम की वैल्यू, डी एम इज़ इक्वल टू रो ए डी वाई। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको आप कोई भी इक्वेशन कह लें, बी कह लें, याद रखिएगा इसके बराबर। अब वो जो डिस्क है उसका कोई ना कोई वेट होगा, वज़न होगा, ज़ाहिरी बात है, चीज़ों का वज़न होता है। लेट्स सपोज ये डस्टर, इसका वज़न है और किस तरफ को एक्ट करता है? टुवर्ड्स द अर्थ। आपने वेट की वैल्यू पड़ी हुई है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, ऐसा ही है। यहाँ पे इसकी ये जनरल इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ चाहिए, जिसका वेट आपने स्टडी करना है, डी एम हम कहेंगे, और जी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इस वेट की जगह पे आप जस्ट क्या करें, ये वाला जो आपकी क्वेश्चन नंबर वी है इसकी वैल्यू पुट आउट कर दें, ये वाली वैल्यू उठाएं और इसकी जगह पे लिख दें। आपने लिख दी ए डी वाई इंटू जी।
ये आ गया जी आपके पास वेट। किस चीज़ का वेट आ गया जी? उस डिस्क का वेट आ गया, वेट ऑफ डिस्क। इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिएगा, डेरिवेशन में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं रेज़ कर दूँ इसको। अच्छा बच्चों, जब आप डिस्क को छोड़ते हो, लेट्स सपोज के ग्लास है आपके सामने पानी का, उसके अंदर आपने डिस्क रख दी, वो डिस्क जो है उसका वज़न की वजह से वो मूव करेगी डाउनवर्ड, ऐसा ही है। तो जब वो मूव करेगी उसको हम कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट। उससे पहले हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ज़ीरो करना चाहते हैं। आप देखें सिलेंडर यहाँ पे पड़ा है, लेट्स सपोज ये डिस्क जो है अपनी, ये सिलेंडर ए पॉइंट पे, ये कोई बी पॉइंट है। जब तक ये सिलेंडर मूव नहीं करेगा, क्या ये डिस्क आपको बी पॉइंट पे नज़र आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जो उसकी हॉरिजेंटल मूवमेंट है, कैसी मूवमेंट? हॉरिजेंटल। इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कैसी है? ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है तो हॉरिजेंटली जो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो कैसी एक्ट कर रही होंगी? ज़ीरो। इसका मतलब है कि हॉरिजेंटली इसके ऊपर कोई भी मोशन नहीं है जब तक वो सिलेंडर जो है वो हॉरिजेंटली मूव नहीं करता। लेकिन वो डिस्क वर्टिकली मूव करेगी। आपने डिस्क को यहाँ पे छोड़ा था, डिस्क जो है स्लोली स्लोली नीचे को आ रही है। इसका मतलब है डिस्क की जो मूवमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब अगर मैं चलें एक डिस्क मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकंड में मुझे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझाने के लिए ये डिस्क मैंने उठाई है, ये वाली जो थी मैंने कंसीडर की, इसको बाहर निकाल दिया। अब देखें बेटा, इस डिस्क ऊपर जो फ्लूइड मौजूद है, जो भी चीज़ है, इस डिस्क का जो वेट है वो किस तरफ को एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका मतलब है वेट की फ़ोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लें, वेट की फ़ोर्स नीचे की तरफ है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसके ऊपर जो चलें उसको अब छोड़ दें, नीचे जो पानी मौजूद है, अब ये पानी जो है इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। उस प्रेशर की डायरेक्शन कैसे होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। उसको हम कह देते हैं पी। जो नीचे वाला पानी इस डिस्क के ऊपर प्रेशर लगाता है, जो ऊपर पानी मौजूद है वो भी कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा, लेकिन उस प्रेशर की अमाउंट इस प्रेशर की अमाउंट से ज़्यादा होगी तो ही वो डिस्क नीचे की तरफ मूव करती है। ऊपर वाले प्रेशर को हम सिंपल पी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर भी है जिसके एक्सर्ट होने की वजह से वो डिस्क जो है वो किस तरफ को मूव करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने सेपरेट बनाने का मकसद ये था कि इनको आप ज़रा गौर से देख लें। इनके चलें यहाँ पे मैंने इनके साइंस को, बहुत समझने वाली चीज़ है बेटा। यहाँ से हम जो अब मोशन की स्टडी करते हैं करेंगे, इसका नाम है वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, वर्टिकली बॉडी जो डिस्क है वो तब ही इक्विलिब्रियम की हालत में मूव करेगी जब समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा ही है, वर्टिकल फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही हैं, एक तो वेट की फोर्स लग रही है, एक प्रेशर जो नीचे वाला फ्लूइड लगा रहा है, एक प्रेशर जो ऊपर फ्लूइड लगा रहा है। लेकिन एक चीज़ नोट आउट करें कि वेट की और अपर प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। इसका मतलब है इन दोनों के साथ साइन, अगर एक के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो दूसरे के साथ भी नेगेटिव साइन, अगर एक के साथ पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। और नीचे वाला जो प्रेशर है वो सिंपल एक डायरेक्शन में है तो उसके साथ एक ही साइन रहेगा। लेट्स सपोज कि हम नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर वाले दोनों प्रेशर्स को नेगेटिव। इनका सम लेना है हमने। अच्छा जी, इनका जो हम सम ले रहे हैं वो P प्लस। अब एक चीज़ आपको मैंने अभी बताई बेटा, अपर प्रेशर के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों प्रेशर्स को, क्योंकि एक चीज़ अप साइड पे, एक डाउन साइड पे, तो इनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। जो फोर्सेस नीचे की तरफ से लग रही हैं उनको पॉजिटिव, जो फोर्सेस ऊपर की तरफ से लग रही हैं वो नेगेटिव। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है? जो फोर्सेस नीचे की तरफ से लग रही हैं पॉजिटिव, वो ऊपर की तरफ से लग रही हैं नेगेटिव। नेगेटिव P प्लस डी पी। अच्छा, अब चलें फोर्सेस को भी आप अभी रहने दें, फोर्सेस को भी बाद में बात करते हैं। पहले हम ना फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इन प्रेशर्स को। अगर फोर्स की डायरेक्ट बात करेंगे तो डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फोर्स की बात करते हैं बेटा। फोर्स प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा ही है। हमें तो चाहिए फोर्स की वैल्यू कि हमने इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी है। हम डायरेक्ट प्रेशर उसमें पुट आउट नहीं कर सकते, हमें तो फोर्स चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स किसके बराबर आती है? प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा ही है। तो ये वाली जो आपके सामने फोर्स आ गई, ये प्रेशर पी की वजह से आ गई, जो कि नीचे वाली साइड से लग रहा है डिस्क के ऊपर। अब दूसरा प्रेशर आपके पास जो अप साइड से लग रहा है वो क्या है? पी प्लस डी पी, ऐसा ही है। इसके हिसाब से जो फोर्स लगेगी एफ ओवर ए, एफ इज इक्वल टू अगेन फोर्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट करें डी पी इंटू ए, ठीक है?
तो अप साइड से जो फोर्स लगेगी उसमें प्रेशर की वैल्यू ये वाली पुट आउट करेंगे, सिंपल वी नहीं, और जो दूसरी फोर्स है वो ये थर्ड वेट। अब इन तीनों फोर्सेस को आपने जहन में रखना है। चले मैं इनको एक साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे कि ये फोर्सेस हैं कौन से। पी की वजह से जो थी उसको पी ए एक फोर्स, दूसरी फोर्स पी प्लस डी पी इंटू ए, और तीसरी फोर्स वेट। इनको अब हमने अलजेब्रिक सम जो है ना ज़ीरो के बराबर करना है सेकंड कंडीशन में। तो पी ए मैंने आपको कहा नीचे वाली फोर्सेस को आप पॉजिटिव मान लें, अच्छा ऊपर वाली फोर्सेस को आप क्या मान लें, नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ से लग रही हैं। डी पी इंटू ए एक प्लस, और जो वर्क है वेट है वो भी किसके बराबर आएगा, नेगेटिव साइन में, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, पी ए ये वाला जो ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और चलें अभी ना खोलें इसको, बेशक इस वाली साइन को बस खोल लें, माइनस पी ए ये वाला माइनस अंदर मिला, ये भी माइनस ए डी पी, और ये वाला माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस ब्रैकेट को भी खोल दें, पी ए माइनस पी ए माइनस ए डी पी ए माइनस, अब डब्ल्यू को मैंने आपको स्टार्ट के ऊपर एक फार्मूला कहा था कि आप लोगों ने याद रखना है डब्ल्यू का। वो क्या था बेटा, वो फार्मूला सिंपल था, रो जी ए डी वाई। आप डब्ल्यू की जगह पे ये वाली चीज़ पुट आउट करते हैं, रो जी ए डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ नोट आउट करें, कट गया, बड़ा सिंपल था, और तो कोई चीज़ यहाँ से कटती नहीं है। अब जो चीज़ आपके पास बची है माइनस ए डी पी माइनस रो जी ए डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप इस वाली टर्म को उठा के, या इस वाली जौन सी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे आप ले जाएं, जिसको दिल करता है। मैं इस वाली टर्म को उठाता हूँ, उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इज इक्वल टू माइनस जी ए डी वाई। इसको उठाया, उठा के दूसरी साइड पे लेके, यहाँ से ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो आपके पास टर्म बची डी पी इज़ इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, ऐसा ही है। अब यहाँ से आप लोग अगर एक काम कर सकते हैं तो बेटा ये वाली जो डिफरेंशिएशन फॉर्म है इसको एक साइड पे बना के इक्वेशन बना दें। डी पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस रो जी। तो ये आपके पास आ गया जी प्रेशर। इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके फ्लूइड के अंदर जितने भी प्रेशर्स हैं आप उसको काउंट आउट कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ आपके पास आ रही है इसको कहा जाता है वेट डेंसिटी। क्या कहा जाता है, वेट डेंसिटी। डेंसिटी है और इसके साथ ग्रेविटी है, तो इसकी वजह से इसको हम वेट डेंसिटी कह रहे हैं कि वेट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक साइड के ऊपर निकम्मे लोग हैं आप लोग तो नहीं पता लगना। डेंसिटी की जगह पे मास, वॉल्यूम और जी, ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है ये क्या बन जाएगी, वेट नहीं बन जाएगी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसको हम क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी, ठीक है। अच्छा बेटा डिस्क की बजाय अब यहाँ पे आप एक बॉल वगैरह ले लें तो वह डिस्क के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके बॉटम से लेके यहाँ तक का जो हाइट है उसको आप कह दें जी y1, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, ठीक है। और इस ओवरऑल सिलेंडर की जो हाइट है इसको आप कह दें y2। यहाँ पे जो प्रेशर है इसको आप कह दें P1, और यहाँ पे जो प्रेशर है इसको कह दें P2, और इसको मेन प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सिलेंडर के लिए तो नोट की साइन शो कर रहा हूँ। अब आप लोगों के पास एक फार्मूला आगे बना था जिसको मैंने कहा था इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी जगह पर प्रेशर की वैल्यू को है फ्लूइड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको आप वाई वेट डेंसिटी कैसे कहा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बेटा सिंपल रीअरेंज करिए इस इक्वेशन को, डी पी माइनस रो जी टी वाई, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन, रो जी डी वाई। यहाँ पे जो आप लिमिट पुट करेंगे देखें लोअर लिमिट जो है क्या बनती है प्रेशर की P1, और हायर लिमिट क्या बनती है P2, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट की लोअर लिमिट है वो क्या बनती है y1, और अपर लिमिट क्या बनती है y2। यहाँ से देखे लिमिट्स मैंने पुट आउट कर दी। अब सिंपल लिमिट अप्लाई कर दें P2 माइनस P1, ऐसा ही है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे जो आप लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे बेटा, रो जी तो आएगा आपके पास कांस्टेंट के तौर पे, और अपर लिमिट y2 माइनस y1, ऐसा ही है बेटा, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत तसल्ली से आप लोगों ने सुननी है। अच्छा बेटा अगर आप y2 में से y1 को निकाल देंगे तो ये एक आपके पास हाइट बचती है जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h। और P2 आप पहले ही बता चुके हैं P नॉट के बराबर है, वैल्यूज़ पुट आउट कर दें, और P1 P के बराबर है, P
नोड माइनस पी इज इक्वल टू रो जी, और इसकी जगह आपने एच आउट पुट आउट कर देना। आपको चाहिए प्रेशर की वैल्यू इनसाइड द फ्लूइड, तो प्रेशर को उस साइड पे ले जाएं, इसको इधर ले आएँ। जब आप इसको ऊपर उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पी नोड प्लस रो जी एच, ठीक है। ये आपके पास आ गए जी प्रेशर की वैल्यू। फ्लूइड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप प्रेशर की वैल्यू इस फार्मूले को इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फार्मूला हमें बताता है जैसे जैसे डेप्थ जो है इंक्रीज़ होती है, प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़। इसका मतलब है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, मतलब जो इंसान ड्राइव करते हैं, गोताखोर जो होते हैं, जैसे जैसे वो डाउन द सी, मतलब अंदर की साइड पे जा रहे होते हैं सी के, उनके ऊपर जो प्रेशर की अमाउंट होती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है। जब ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है तो उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, इसी वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, जैसे आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया प्रेशर की वैल्यू, ठीक है, वैसे ही अब हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे इन द अबव द सी लेवल, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। नींद बेटा आ रही है मुझे फुल। चलो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। यानी कि अब सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये है, सिंपल आप लोगों को इक्वेशन अगर याद हो, पी वी, बल्कि मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, पी वी इज़ इक्वल टू, चलें ये एक मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, आप लोग आज ही देखेंगे इस वीडियो को।